23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और आज तक उस पल की सच्चाई हर भारतीय के दिल में जिंदा है। कहा जाता है कि उस शाम जेल के गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई थी। ब्रिटिश अफसरों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कारण फांसी का समय बदल दिया गया था। हाँ, वो फांसी जो अगले दिन सुबह दी जानी थी, उसे अचानक शाम को ही दे दिया गया। क्यों? क्या डर था अंग्रेजों को? और उन आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना बेचैन कर दिया? यही है उस कहानी की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जज्बा है। 22 मार्च 1931 की सुबह भगत सिंह अपने बैरक में बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जेल के एक सिपाही ने बाद में बताया था कि उस दिन भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। वो किताब थी लेनिन के विचारों पर आधारित। सोचिए, जिस इंसान को पता है कि उसकी मौत बस कुछ घंटों दूर है, वो आखिरी समय में क्या करेगा? रोएगा, डरेगा, भगवान को याद करेगा। लेकिन भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे और यही बात अंग्रेज अफसरों को सबसे ज्यादा डराती थी। उस दिन दोपहर के समय जेल अधिकारी भगत सिंह के पास आए और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? भगत सिंह ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं लेनिन की किताब पूरी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अफसर चौंक गए। जिस इंसान को कुछ ही घंटों में फांसी होने वाली है, वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी ज्ञान और विचारों में डूबा हुआ है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, ये एक सोच थी, एक क्रांति थी। उसी दिन दोपहर बाद भगत सिंह के परिवार को मिलने की अनुमति दी गई। उनकी माँ आई, पिता आए, भाई बहन आए, लेकिन जैसे ही उनकी माँ ने भगत सिंह को देखा, वो रोने लगी। तभी भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप रो क्यों रही हो? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा देश के लिए शहीद होने जा रहा है। उनके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, लेकिन भगत सिंह अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, हिम्मत रखना और पढ़ाई करना, देश को तुम्हारी जरूरत है। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी सौंपने का पल था। 23 मार्च 1931 सुबह से ही जेल के अंदर कुछ अलग माहौल था। अंग्रेज अफसर बार बार मीटिंग कर रहे थे। जेल के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लोगों को खबर लग चुकी थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया, फांसी का समय बदल दिया जाए। जो फांसी 24 मार्च की सुबह होनी थी, उसे 23 मार्च की शाम 7 बजे कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था, अगर सुबह फांसी दी गई तो बाहर इकट्ठी भीड़ बेकाबू हो सकती है। और वो डर सिर्फ एक इंसान से था। शाम का समय, जेल के अंदर भारी सन्नाटा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बैरक से बाहर लाया गया। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? तीनों हंस रहे थे। हाँ, मौत के सामने खड़े होकर भी वो हंस रहे थे। उन्होंने जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जेल की दीवारों के बाहर तक गूंज रही थी। जब उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाया गया तो एक अंग्रेज अफसर ने कहा, तुम लोग आंखों पर पट्टी बांध लो। लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर अंग्रेज अधिकारी सन्न रह गया, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा साहस कभी नहीं देखा था। शाम के करीब 7:30 तीनों ने एक साथ कहा, इनकलाब जिंदाबाद, और अगले ही पल फांसी का लीवर खींच दिया गया। भारत के 3 नौजवान देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंग्रेजों को अभी भी डर था। उन्होंने शवों को परिवार को नहीं सौंपा, बल्कि रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उन्हें ले जाकर जलाया गया। लेकिन गांव के लोगों को इसकी भनक लग गई। लोग वहां पहुंचे और अध जले शवों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया। आखिर भगत सिंह इतने निडर क्यों थे? क्यों उन्हें मौत का डर नहीं था? क्योंकि वो जानते थे, एक इंसान मर सकता है, लेकिन उसकी सोच नहीं। उनकी सोच, उनका जज्बा आज भी जिंदा है। 23 मार्च 1931 सिर्फ एक तारीख नहीं,
एक भावना है, एक याद है, एक प्रेरणा है। और वो आखिरी 24 घंटे आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी सिर्फ जीने से नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने से मिलती है।